Welcome to Dear Classes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है विलेन, उस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाए हैं। ठीक है फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, मोलरता, मोललता और मोलन। ठीक है फ्रेंड, ये टॉपिक बहुत बार रिपीटेड हुए हैं हर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो हम आगे की वीडियो में इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स को लाएंगे और इस चैप्टर्स की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम कवर करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमें क्या सीखना है, मोलरता क्या होता है और मोललता क्या होता है और मोलन्स क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग इसे सीख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने लिखा है क्या, मोलरता। तो आपको इस तरह से परिभाषा लिखना है और यदि आपको पूछ दिया कि उसका जो डिफिनेशन लिखिए और उसको जो फॉर्मूला लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एकांक लीटर विलयन में उपस्थित मीन्स क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर देखो, विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। आप लोग जानते हो कि जो विलयन होता है सॉल्यूशन, आप लोग जानते हो भैया, विलयन होता है किससे किससे मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मोलरता के देखिए डिफिनेशन में कि एकांक लीटर मीन्स 1 लीटर विलेयर में उपस्थित घुले हुए विलेय पदार्थों को, मतलब विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलों की संख्या आप लोग जानते होंगे, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे, भार बटे अणुभार। ठीक है फ्रेंड, भार बटे अणुभार। तो भार को हम लोग दिखाते हैं W से और अणुभार को यानी कि मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किसे दिखाते हैं, MM से। ठीक है फ्रेंड, मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग इसका परिभाषा समझिए, बहुत ही सिंपल सा है। एकांक लीटर विलेय में उपस्थित घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ से। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या है, मोलरता का सूत्र देख लेते हैं यहाँ से। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या मीन्स जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय किसे कहते हैं आप लोग हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। तो भैया विलेय उसे कहते हैं विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं हम लोग विलायक। ठीक है फ्रेंड, आप लोग यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। देखिए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। और जो आयतन होता है किसी भी चीज का आयतन, तो उसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आयतन किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। ठीक है, और मोलरता को किसे डिनोट करना है, कैपिटल M से। तो यहाँ से आपको मोलों की संख्या दे दिया और आपको आयतन दे दिया, तो आप मोलरता फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ से देख लीजिए, हमें पता है कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे के अणुभार होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसका, यदि हमें ये लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे दिया तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे देखिए करेंगे M इजिकल टू भार बटे अणुभार। अब इसे W से भी डिनोट कर सकते हो और इसे आप लोग M से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल वाले M से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे नहीं प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ से स्मॉल M से डिनोट कर दे रहे हैं और देखिए N के प्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं भार बटे के अणुभार, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये हमारा क्या है, N है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से M अपॉन में क्या है, M इंटू M मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है फ्रेंड, अणुभार जिसे हम लोग बोलते हैं अणुभार। आप लोगों को अणुभार नहीं निकालना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका हम जब न्यूमेरिकल क्लास लाएंगे तो आप उसमें सीख जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें रखना है V, इसके बट्टे में, इसके पूरे के बट्टे में क्या है, V आयतन हमारा। ठीक है, तो V क्या है, हमें यदि ml में दे दिया तो क्या करेंगे, इसे हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखो आप लोग जानते हो कि भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ से हो गया ml में, फिर यहाँ से देखिए पलट जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर M अपॉन के M। ठीक है, और ये चीज चला जाएगा कहाँ, ऊपर 1000 अपॉन के V किसमें, ml में। ठीक है, अब आपको यदि मिलीलीटर में आयतन दिया है और कोई भी
पदार्थ दे दिया गया, जैसे मान लीजिए NaCl दे दिया गया है, NaCl आपको दे दिया गया, उसका भार दे दिया गया, तो उसका अणु भार आप लोग निकाल के यहाँ पर रख देना, ठीक है फ्रेंड। और आयतन दिया रहेगा, उससे आप क्या फाइंड आउट कर दो, मोलरता निकालोगे, ठीक है। तो हम इसका न्यूमेरिकल क्लास में बहुत ईजी से सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझ में आया कि कैसे इससे ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल में हमेशा लीटर नहीं दिया रहेगा, तो हमेशा मिलीलीटर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब इस फॉर्मूला को नोट कर लो अच्छे से। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स पर। दूसरा टॉपिक हमारा है मोललता। मोललता क्या होता है, वहाँ पर एकांक लीटर था, यानी कि 1 लीटर था, यहाँ पर क्या है 1 kg है। 1 kg विलायक, 1 kg विलायक में उपस्थित घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। सिंपल है भैया, वहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक लाइन जो थी सेम थी, विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या मोललता है, ठीक है। बट वहाँ पर 1 लीटर था, यहाँ पर क्या है 1 kg है, ठीक है। 1 kg विलायक में उपस्थित घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, ठीक है। आइए इसका हम लोग सूत्र को देखते हैं। सूत्र भैया देखिए यहाँ पर क्या है, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक आप लोग जानते हैं जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है विलेय में। तो इसका देखिए हम लोग सूत्र निकालते हैं यहाँ से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल वाला m से, छोटा m से, ठीक है फ्रेंड। देखिए विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आप लोग किसे डिनोट करते हो, n से, स्मॉल n से। और जो विलायक का भार है उसे हम लोग W से डिनोट कर दे रहे हैं, किलोग्राम में। ये हमारा किस में दिया है, किलोग्राम। यदि आपको सवाल में विलायक का भार, यानी कि विलायक का भार आपको किलोग्राम में दिया रहेगा, तो आप इस फार्मूले का यूज करके मोललता को निकाल सकते हो। और एक मिनट यहाँ पर हम भूल रहे थे, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मात्रक इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है फ्रेंड। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, किसका, मोलरता का। आप लोग सवाल लगाओगे ना तो मात्रक वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे भैया। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब देखिए इसका, इस सूत्र से ये वाला सूत्र कैसे आया, अभी आपको इसको समझाते हैं, ठीक है फ्रेंड। हाँ तो अब देखिए भैया यहाँ से आपको यहाँ पर दिया क्या, m इज इक्वल टू में N/K/W, ठीक है। आप लोग जानते हो कि यह हमारा क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, ठीक है। मोलों की संख्या आपका है, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे के अणु भार होता है। तो हमारा यहाँ भी W है, तो हम चाहेंगे कि ये भी भार है तो इसे W कर देंगे, लेकिन इसे हम W1 और W2 कर रहे हैं। यानी हम जो होता है विलेय के मोलों की संख्या, उसका जो भार है उसे हम W1 कर दे रहे हैं, ठीक है। और जिसका मॉलिक्यूलर मास है उसे तो ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह से भैया इसको हम एक ऐसे डिवाइड करेंगे, नीचे बट्टा में आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलो उसको हम ऐसे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है, W है ना, तो यहाँ पर लिख दो आप W2। और हमारा केजी में था तो इसे हम ग्राम में करना चाहेंगे, तो इसे हम क्या करें 1000 से डिवाइड कर देंगे और किस में चला जाएगा, ग्राम में चला जाएगा। इसे आप हटा दें और इसे आप भिन्न जानते हो, भिन्न पलट जाती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर W1/K mm इंटू में 1000/K W2। ये हो गया आपका विलेय का भार और ये आपका हो गया विलायक का भार, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र आपका निकल के आया, स्मॉल m मीन्स मोललता बराबर W1/K mm इंटू में 1000/K W2 इन ग्राम। ग्राम में होना चाहिए, दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। तो ए वाला सूत्र लगेगा, यदि किलोग्राम में है तो ए वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल अंश, जिसे हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है भैया, देख लो यहाँ से, किसी अवयव का मोल अंश, किसी भी अवयव है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसका हमें मोल अंश निकालना है। तो क्या होगा इसका सूत्र, इसका जो परिभाषा, किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या, उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, मोल अंश कहेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है। उस अवयव के, देखिए कोई पदार्थ दिया भैया, उस अवयव के मोलों की संख्या को लिखेंगे ऊपर और विलयन के मोलों की संख्या को लिखेंगे नीचे।
तो उसी का हम क्या कर रहे हैं, अनुपात कर रहे हैं ना, उसी को क्या कहेंगे, मोल अंश कहेंगे। बहुत आसान है, देखिए इसका हम लोग सूत्र यहाँ से पहले देख लेते हैं। देख लीजिए सूत्र में भी हम यहाँ पर बहुत ही ईजी आपको लिख दिए हैं, ठीक है, कि हमें विलेय का मोल अंश निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखो भैया, हम लोग जानते हैं कि ए क्या होता है, हमारा विलेय होता है, और बी क्या होता है, विलायक होता है। तो यहाँ पर यदि x लगा दिया जाए और यहाँ पर x लगा दिया जाए तो ये विलेय ए के मोलों की संख्या, ये विलेय ए का मोल अंश हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, विलेय बी का मोल अंश, ठीक है। यहाँ पे इसे विलेय का मोल अंश लिखा गया ना, तो हम यदि इसे सिंबल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x a इज इक्वल टू, अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हम लोग दिखा दे रहे हैं स्मॉल वाला n से, ठीक है। और जो विलायक के मोलों की संख्या किसे दिखा दे रहे हैं, कैपिटल N से। अब जानते हो कि विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है, ठीक है। क्या होता है, विलयन होता है। विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि विलयन के मोलों की संख्या, तो हम इसे दिखा दे रहे हैं n से, इसका यह है विलेय के मोलों की संख्या n है, और हमारा विलयन के मोलों की संख्या कितना है, अभी हमारा n प्लस n, यहाँ पर इसे रख दो n प्लस n, ठीक है। तो इसका सूत्र हमारा निकल के आ जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर n से n कटा देंगे, तो यह नीचे देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सूत्र आ गया किसका, विलेय का मोल अंश, ठीक है। तो इस सूत्र को आप लोग नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है भैया है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो यहाँ से आगे हमारा है, अब देखिए हमारा यदि हमें विलेय का मोल अंश निकालना हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे, यदि हमें विलायक का मोल अंश निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए विलायक का मोल अंश निकालना भैया यहाँ से, तो विलायक के लिए हम लोग जानते हैं एक्स बी का प्रयोग करते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू में विलायक के मोलों की संख्या, इसे हम लोग लिखे दें कैपिटल वाला n से, ठीक है। नीचे तो सेम हो ही रहेगा n प्लस n, ठीक है। ये हमारा सूत्र किसका आ गया, विलायक का मोल अंश का। बहुत ही आसान है, आप लोग को जब इसका न्यूमेरिकल लाएंगे तो आप बहुत ही आराम से इसका समझ जाओगे, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोग याद रख लेना कि जो विलेय का मोल अंश है और विलायक का जो मोल अंश है उसका हम जब योग करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है, ठीक है। किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग उसको भी देख लेते हैं, यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, x से यानी कि विलेय का मोल अंश प्लस एक्स बी विलायक का मोल अंश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसका वैल्यू रखो आप लोग, यहाँ से देखो इसका वैल्यू है, ठीक है, n अपॉन के n प्लस n, ठीक है, n अपॉन के n प्लस n, फिर प्लस में इसका वैल्यू रखो आप लोग n अपॉन के n प्लस n, ठीक है। आप लोग जानते हो नीचे वैल्यू देखिए सेम है, इसे हम लोग एज इट इज लिख ले रहे हैं, कॉमन हो गया हमारा n प्लस n, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा n प्लस n, दोनों चीज़ें सेम है भैया, आप लोग देख। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से वीडियो थोड़ा सा कट गया, हम सॉरी फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नीचे चीज़ें सेम दिख रही है तो इसे हम लोग कॉमन कर लेंगे और ऊपर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। n प्लस n हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, दोनों चीज़ें सेम है तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो किसके बराबर आ गया, विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश बराबर 1 आ गया। यानी कि आप लोग इससे समझे कि हमें यदि विलेय का मोल अंश पता है और क्वेश्चन बोल दिया कि विलायक का मोल अंश, तो हम यहाँ से इसको इस साइड पक्षांतर करके इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला भी सूत्र आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसे भी आप लोग नोट्स कर लो। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम लोग मोलरता और मोल अंश को सीखे, ठीक है फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक प्यार से लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड। और चाहते हो आप लोग कि इसका PDF नोट आपको मिले तो टेलीग्राम चैनल हमारा है डियर क्लासेस 2.3 नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका आपका PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद।